तो मैं आपको वो क्लास से बाहर निकल दूंगा फिर। देखो, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो मैं क्लास से बाहर निकल दूंगा। तो चलो, कल क्या पढ़े थे हम? सच में सर? डार्विनिज्म। यस, ट्रिगर है आपके हेड के ऊपर, सच्ची में। सर डार्विनिज्म पढ़े थे। हाँ, डार्विनिज्म पढ़े थे। तो उसमें डार्विनिज्म में हम क्या पढ़े थे? पास्टुलेट्स पढ़े थे। पास्टुलेट्स पोस्टुलेट्स पढ़े थे। कौन से पास्टुलेट्स पढ़े थे हम? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर Organic, एक्सिस्टेंस, struggle for ऑर्गन natural वेरिएशन, selection, नेचुरल new species. सिलेक्शन, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। उसमें हमने ओनली 3 ही कंप्लीट किए हैं, जैसे ओवर प्रोडक्शन, दूसरा एग्जिस्टेंस, एंड थर्ड हमने कौन सा किया है? ऑर्गेनिक Variation. वेरिएशन। तो आज हमको फोर्थ एंड फोर्थ फिफ्थ और पढ़ना फिफ्थ है, बाकी। और 2 बाकी है। यानी कि कौन सा बाकी है हमारा? Natural selection और नेचुरल origin सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन हाँ, और origin of new species. ओरिजिन ऑफ न्यू। चलो, तो हम किसकी बात करें? नेचुरल सिलेक्शन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको एमसीक्यू से, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू से कि डार्विन प्रपोज बाय विच थ्योरी। डार्विन प्रपोज बाय विच थ्योरी, तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी डार्विनिज्म में, तो उनके थ्योरी का नाम था नेचुरल सिलेक्शन। कौन सा था? नेचुरल सिलेक्शन। तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, डार्विन प्रपोज बाय, कौन सी थ्योरी है? Natural selection. नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जो कि इन्होंने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने दी। तो चलो, नेचुरल सिलेक्शन समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। अगर आपको एग्जांपल अगर समझते हैं तो आपने नेचुरल सिलेक्शन समझ लिया है। चलो, क्या होता है, अगर मान लो आपकी 100 मीटर की रेस है। क्या है? 100 मीटर की रेस है। तो 100 मीटर के रेस में क्या ओनली 1 पार्टिसिपेंट होगा या बहुत सारे होंगे? बहुत सारे। ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे, क्योंकि हर किसी को क्या करना है? और जीतना है। हर किसी को क्या करना है? जीतनी है। तो हम आप मुझे बताओ, जो सबसे लास्ट रहेगा वो जीत पाएगा, या सबसे फर्स्ट आएगा वो जीत पाएगा? वो सबसे पहला आएगा वो जीतेगा। जो सबसे फर्स्ट आएगा उस वो रेस को क्या कर लेगा? जीत लेगा। तो यानी कि कैसे जीता उसने? जो उसके कंटेम्प, यानी कि जो भी बहुत सारे उनके जो, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्टर थे, तो उनको सभी को पछाड़ कर उसने क्या कर ली है? वो रेस जीत ली है। यानी कि सेम हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होता है, यानी कि नेचर में भी ऐसे ही होता है। हमको क्या करना पड़ता है, अगर हमको लिविंग, यानी कि हमको अगर कोई भी इन अर्थ के ऊपर अगर हमको लिविंग रहना है, तो सभी के लिए सभी को पछाड़ते हुए हमको आगे निकल के जाना होता है। तभी हमको नेचर क्या कर देता है? सिलेक्ट कर लेता है। क्या कर लेता है? सिलेक्ट कर लेता है। अगर मान लो, और तो आपको ये वाला ये समझ में आया क्या? एक एग्जांपल मैंने जो आपको दिया अभी, किस क्या करना पड़ेगा उसको? अगर बोल दो यहाँ पर 10 है, 10 पार्टिसिपेंट है, तो इन 10 पार्टिसिपेंट में से ओनली 1 ही क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। ओनली 1 ही क्या हो जाएगा? विनर हो जाएगा। तो विनर कैसे होगा? उसको क्या करना पड़ेगा? इन 9 लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 9 लोगों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। तभी जाके, अगर इन 9 लोगों को उसने पछाड़ लिया है और जब विनिंग रेस आएगी तो वहां पर वो जो 9 पार्टिसिपेंट है उसको उसने क्या कर दिया है? पछाड़ दिया है। तभी जाके वो रेस को जीत पाया है। अब अगर अगर मैंने मान लो आपको आपको ऐसे करो, मैंने कल्याणी को नहीं, क्या सारा वार्डवन सारा डेजर्ट में मैंने रख दिया है। कल्याणी को अभी एक कैसी है? अभी घर में है, मस्त खाती पीती है, सोती है, रोती है, जो भी करती है सब चीजें करती है। इसको मैंने क्या कर दिया? इन सहारा डेजर्ट में मैंने इसको क्या कर दिया? रख दिया। तो मुझे बताओ, जब ये सभी चीजें ये अपने घर में खाती थी, क्या इसको इस डेजर्ट में मिलेगा? नहीं। मिलेगा? डेजर्ट में नहीं मिलेगा।
ऑब्वियसली अगर एक घर में रोटी खाती है, चावल खाती है, जो सब्जी खाती है, वेरियस टाइप के जो फूड खाती है, उसको नहीं मिलेगा। और क्योंकि यानी कि डेजर्ट है, तो वहां पर उसको वाटर की भी कमी के सामने ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फेस करना पड़ेगा। अगर देखो, एक तो अगर उसने उस सिचुएशन को फेस कर लिया तो क्या रह पाएगी, लिव रह पाएगी या लाइव रह पाएगी। अगर उसने क्या कर दिया, उस सिचुएशन को अगर फेस नहीं किया तो क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, यानी कि मर जाएगी। तो उसके पास कौन से ऑप्शंस है, डू आर डाई, डू आर डाई। ऐसे दो सिचुएशन है, यानी कि उसको क्या करना है, एक तो अगर जिंदा रहना है तो उसको उस सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा, या अगर उसको अगर मरना है तो उस सिचुएशन को क्या नहीं कर पाएगी, हैंडल नहीं कर पाएगी, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो देखो ऐसे बोलते हैं ना, इधर आड़ उधर, क्या बोलते हैं, कुआं है ना, खाई, और क्या बोलते रे, कैसे है वो कहावत? आर और पार। पता नहीं सर। पता नहीं सर। हाँ, तो देखो क्या करना, हाँ, एक तरफ क्या कुआं और दूसरी तरफ खाई, ऐसी सिचुएशन है। तो एक तो क्या कर पाएगी, अगर उसने उस सिचुएशन को हैंडल कर लिया, यानी कि उस सिचुएशन में उसने खुद को एडॉप्ट कर लिया, तभी जाके वो लिव रह पाएगी या लाइव रह पाएगी। अगर उसने उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर दिया तो ऑब्वियसली उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो आपने नेशनल ज्योग्राफी पर वाइल्ड एंड मैन वर्सेस वाइल्ड, आपने शो देखा है क्या कभी? हाँ सर। सर हमेशा देखो, सर हमेशा देखते हैं क्योंकि देखना ही होता है, क्योंकि हम बायो के स्टूडेंट है, तो अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमको बहुत सारी चीजें वहां से गेन होती है। हाँ, तो आपने देखा होगा वो जब कोई भी अगर एरिया में अगर चला जाता है तो वह उस एरिया की तरफ यानी कि खुद को एडॉप्ट कर लेता है। आपने देखा होगा, उसके पास फूड नहीं होता, उसके पास वाटर भी नहीं होता, तो वो खुद का यूरिन भी पीता है। देखा होगा आपने? हाँ देखा है देखा हाँ है। सर। खुद का यूरिन भी पीता है। अगर उसको कैसा भी अगर वाटर मिल जाए जाता है, जो बहुत डर्टी वाटर होता है, तो उसको थोड़ा सा गर्म हीट करके उसको थोड़ा प्यूरिफाई कर लेता है और वो भी पी लेता है। आपने देखा होगा, उसको फूड नहीं मिलता, कुछ फ्रूट्स खाता है वो, तो किसी एनिमल को कच्चा चबा के खाता खाता है। उसको बहुत सारी सिचुएशन को फेस भी करना पड़ता है। उसका पाला जंगली जानवरों से भी पड़ता है, या बिच्छू सांप जो भी चीजें होती है उसके साथ भी उसका पाला पड़ता है। तो उसने क्या कर लिया, उस एनवायरमेंट में खुद को क्या करता है, वो एडॉप्ट कर लेता है, तभी तो जाके वो जीवित रह पाता है। पता है ना? अगर उसने ऐसा नहीं किया, उसको खाना अगर नहीं मिलता, पानी अगर नहीं मिलता, तो क्या वो मर नहीं जाएगा? हाँ मर जाएगा। मर जाएगा ना। तो सेम सिचुएशन इस नेचुरल सिलेक्शन में होते हैं। तो इस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी अगर लिविंग थिंग, कोई भी अगर लिविंग थिंग नेचर के प्रेजेंस में उसको कहीं भी अगर जाना पड़ता है, एक अपनी अपना प्लेस छोड़कर, अपना प्लेस छोड़कर अगर वो माइग्रेशन करता है दूसरे प्लेस में, क्या करता है, माइग्रेशन करता है दूसरे प्लेस में, तो अगर वो उसके लिए नया है, वो प्लेस क्या है, नया है, तो अगर इसको यहाँ इस प्लेस पर अगर जीवित रहना है या लाइव रहना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस के मुताबिक, इस प्लेस के मुताबिक खुद को क्या करना पड़ेगा, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने बॉडी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, अपने बॉडी को। और बहुत सारा स्ट्रगलिंग भी करना पड़ेगा फॉर फूड के लिए, इसके लिए, फूड के लिए। क्योंकि अगर वो दूसरे प्लेस पर चला जाता है तो इसको कोई देने वाला नहीं है कि ले बेटा तू बहुत दूर से आया है, बहुत थका भरा हुआ है, तो ले रोटी खा, चावल खा, ऐसे बोलेगा कि आपको कोई, वहां पर नहीं। कोई रहेगा कि आपके लिए? नहीं, नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को अगर जीवित रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस नेचर के मुताबिक खुद को एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर इस नेचर में आप एडॉप्ट कर लेते हो तो नेचर भी क्या करेगा, आपको सिलेक्ट करेगा। क्या करेगा, नेचर भी क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। नेचर सिलेक्ट मींस आपको लिव रहने के लिए वो क्या करेगा, प्रोत्साहन देगा। उसको हम क्या बोलते हैं, कोई अगर पर्सन आगे बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं रे, मोटिवेट करते हैं ना उसको, मोटिवेट। कि हाँ बेटा, मोटिवेशन देते हैं ना उसको, कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है ना वो अच्छा कर रहा है, आगे जाके तू और तरक्की करो। जैसे हमारी दादी होती है, जो हमारे मम्मी पापा का आशीर्वाद है, फूटो खाओ दूधो फॉलो कहा होता है वो, जैसे हम आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे हम क्या करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं। तो यही सिचुएशन हमको नेचुरल सिलेक्शन में देखने को मिलेगी। अगर उसने सभी को हैंडल करते हुए इसमें उस एनवायरनमेंट में उसने खुद को एडॉप्ट कर लिया, जो कि फूड से रिलेटेड हो, वाटर से रिलेटेड हो, क्योंकि उसमें भी क्या होगा, बहुत सारा कंपटीशन होगा ना।
बहुत सारा, ये अकेला है क्या वहां पर फूड खाने के लिए? नहीं है। नहीं। आपने देखा होगा इन नेशनल की ज्योग्राफी की अगर बात किया, डिस्कवरी की बात की जाए, तो अगर शेर ने अगर शिकार कर लिया तो वहां पर भेड़िए भी होते हैं, कंपटीशन के लिए होते हैं ना, हाँ होते। जिसको हाँ सर शिकार वगैरह बोलते हैं। वो अपने तरफ खींचते हैं तो शेर अपनी तरफ खींचता है, यानी कि क्या है, मेहनत दूसरे की। और देखो उसको खाने के लिए बहुत सारे होते हैं, उसको खाने के लिए बहुत सारे होते हैं, यानी कि क्या है उसमें कंपटीशन, क्या है, कंपटीशन है। तो यस, अगर यही कंपटीशन को पूरा करके कोई भी पर्सन या कोई भी चीज अगर आगे बढ़ती है तो नेचर भी ऑलवेज क्या करेगा, उसको वेलकम करेगा या उसको सिलेक्ट करेगा। तो आपको ये नेचुरल सिलेक्शन आपको समझ में आया क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर तो चलो हाँ हम सर। इसके बारे में नोट्स लिख लेते हैं। आपने नोट्स कल लिख लिए है ना? हाँ हाँ सर। सर लिख के दू एक बार कि रहने दू? तो रहने दो सर। रहने दो सर। हाँ ओके, रहने दो। फिर इसके नोट्स आपने लिख लिए है ना? वही नोट्स हाँ लिख के सर देने वाला था। हाँ सर। ओके ओके। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ कौन सा है? ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो, जब मैं आपको बताऊंगा ना, आपको मैं एक कंडीशन भी बताऊंगा, आपको हंसी भी आ जाएगी। स्पेशिएशन, हाँ देखो, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशिएशन बोलते हैं। अब देखो, इसको समझने से पहले और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब हमारे दादाजी नानाजी का जो टाइम था, दादाजी नानाजी का या दादी जी का जो भी टाइम था, तो उस टाइम में उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनके बहुत कैरेक्टर्स ही कैसे थे स्ट्रांग रे? थे। कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? कोई एक एक छोटा सा कैरेक्टर बता दो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बोला सर? और एक बार बोलो। हाँ एक बार बोलो। जो हमारे दादाजी का टाइम, यानी कि दादी जी दादाजी नानी जी का जो टाइम था, वो अभी भी जीवित है, अगर अभी भी है तो हमको उनके टाइम के बहुत सारे किस्से सुनाते हैं ना किस्से। तो हाँ। ऐसे ऐसे उनकी बॉडी लैंग्वेज, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है जो आपको अभी तक याद है? हमारे टाइम में ऐसे होता था, हमारे टाइम में वैसे था, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है कि जो हमको बताते हैं? एनी आइडिया? हाँ, बोलते थे कि पहले बहुत सब यस। और पेमेंट भी कम था। हाँ बोलते थे दूसरी, कि मम्मी पापा की सुनते थे। यस। देखो, कपड़े भी ज्यादा नहीं मिलते थे। हाँ और चलो चलो, देखो, किसी ने तो अभी एक बोला कि मम्मी पापा की ज्यादा सुनते हैं, तो देखो, आपकी दादी आपको बोलती होगी, कशा ग तुमच्या आताची जनरेशन, तुमची कशी ग आताची जनरेशन, आम्ही जेव्हा होतो ना, तर जेव्हा मोठ्या माणसाच्या जेव्हा समोर जायचो ना, आमच्या डोक्यावरचा पल्लू सुद्धा खाली पडत नव्हता आणि आम्ही कधीच त्यांच्या डोळ्यामध्ये हो टाकून सर। बोलत नव्हतो। बोलतात असे, हो यस। सर। करेक्ट। सुना होगा आपने, ये बात हमको हमेशा बोलते हैं वो, हाँ। हाँ। बोलते हैं ना हमारा। हाँ, जब हमारे ससुर सासू या ससुर जी हमारे अगर आगे रहते थे, तो कभी भी हमारा जो पल्लू होता है या उनका जो घूंघट होता है कभी भी नीचे नहीं गिरता था। सर आप अटक गए। क्या खाते दिन भर, उसको क्या करते इसमें देखा है ना वो ऐसा ऐसा हाथ वाली चक्की, हाँ सर जात जाता ही बोलते हाँ हैं। हाँ, उसको जाता ही बोलती।
हा, मराठी हा, में सर. मराठी 7च म्हणते. आता माहित नाही हो. तुमच्या याच्यामध्ये त्याला. चलो, तो उनका जो खाने का था, खाने की जो कुछ चीजें थी, यानी कि सभी कैसे थे, नेचुरल थे, क्योंकि वो खुद अपने हाथ से उसको पीसते थे, तभी जाके वो खा पाते थे. और उनके टाइम में खाने के लिए भी बहुत स्ट्रगलिंग था. तो ऐसे बोलते थे कि हमारे टाइम में कभी भी हमारा घूंघट नीचे नहीं गिरता था, या ऐसे बाजू में नहीं होता था. कभी भी हम बड़े लोगों के सामने अगर खड़े होते थे तो ऐसे दीवार के ऊपर ऐसे चिपक कर खड़े होते थे. कभी भी उनके सामने जाने से हम कतराते थे या डरते थे, ऐसे बोलते थे. उनका जो पोशाक था उस टाइम में, कुछ तो धोतर, या ऐसे हम क्या बोलते हैं उसको, लुगड़ा या नौवारी, ऐसा उनका पोशाक था ना? ऐसा ही आपने देखा होगा, है कि नहीं? तो जैसे ही उनका यानी कि टाइम बदलते बदलते गया, अगर मान लो नेक्स्ट जनरेशन सर हमारी आपका मम्मी वीडियो पापा. पॉज हो गया है, आवाज आ रही है पर. वीडियो पॉज हो गया मेरा. अब आ रहा है, दिख रहा? नहीं. अटक रहे सर आप बहुत. अरे, अब दिख रहा? अब दिख रहा कि नहीं? हाँ सर. ओके. दिख रहे सर बट बहुत अटक रहे आप. अभी मुझे कॉल आया था इसकी वजह से. ओके, हो जाएगा. देख, अब उनकी एक जनरेशन हो गई, उसके बाद सेकंड जनरेशन आई, जो इसे हम मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा. तो उस टाइम जो वो पहनते थे, क्या वही हमारे मम्मी पापा भी पहनते हैं? नहीं. नहीं. सर ऑटो सर आप दिख नहीं रहे. यस, बोलो. सर आप अटक गए. सर आप दिख नहीं रहे. अभी आवाज आ रही है मेरी? आ रही पर आप सर आप दिख दिख नहीं रहे. क्या? आवाज आ रही है नहीं लेकिन दिख रही. pause है. सर खरा. हाँ खर सर, खरा. हाँ सर नहीं. आप दिख भी नहीं रहे. ऐसे अभी अभी दिख रहा? नहीं सर, नहीं सर. नहीं सर. आवाज अभी भी अच्छे से नहीं आवाज- आ आवाज रही. आपकी अटक अटक के आ रही सर, और दिख भी नहीं रहे आप अच्छे से. मिस्टर इंडिया हो गया मुझे. सच में. सर आपका नेटवर्क इश्यू है शायद से. सर फिर से लिंक सेंड कीजिए. हाँ सर. अभी दिख रहा? आवाज आ रही हाँ, मेरी सर. अभी? हाँ सर. चलो, हम दादी जी के पास थे, दादाजी के पास थे. तो चलो, अब देखो उनकी जो जनरेशन थी उसमें हमने देखा कि वो धोतर या पैजामा जो भी पहनते थे. उसके बाद हमारी दादी जो नौवारी यानी कि लुगड़ो जिसको हम बोलते हैं वो भी पहनती थी. तो क्या मुझे बता सकते हो, जब उनकी नेक्स्ट जनरेशन आई उसको हम मान लेते हैं हमारे मम्मी पापा की जनरेशन, तो क्या उस जनरेशन भी हमारे मम्मी पापा में जो उनके मम्मी पापा पहनते थे वही पहनते थे क्या? नहीं. क्या नहीं? तो देखो, आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला, वेरिएशन देखने को मिला. उनके टाइम में वो क्या पहनते थे, जो उनको धोतर लुगड़ा जो भी बोलते हैं हम, वो पहनते थे. जब हमारी मम्मी का टाइम आया तो हमारी मम्मी क्या पहनने लगी, साड़ी, एंड हमारे मम्मी पापा क्या पहन के शर्ट पैंट पहनने लगी. यही है ना? हाँ. तो
और जैसे नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे जनरेशन में, जैसे मेरे टाइम की अगर जनरेशन अगर बोलूं तो मेरे टाइम की लड़की की अगर शादियां हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वो अभी सलवार कमीज भी पहनती है। हाँ, जब आपके टाइम में जब आप देखोगे तो वही मम्मी अब जींस पैंट भी पहनती है। हाँ पहनती है, पहनती है। पहनती है ना। तो देखो, इंसान एक ही है, इंसान एक ही है। जब उसमें और इवोल्यूशन इवोल्यूशन होते गया तो उसके बॉडी लैंग्वेज में या उनके कैरेक्टर्स में डिफरेंस भी देखने को मिला, हमको देखने को मिला। पहले जो हमारी दादी थी ऐशी शर्माने वाली थी, अब वो बोलते हैं तुम्हाला ना काहीच लाज शरम काहीच नाही आहे, जेव्हा मोठा व्यक्ती बसलेला असतो तेव्हा तुम्ही आणखी त्याच्या जवळ जाऊन अशा गोष्टी सांगतात, अशा पण म्हणतात, पण आमच्या टाइमाला असं नव्हतं, अशा त्या आपण बोलत असतात। तो ऐसी सेम, यानी कि उस टाइम उनके जब खाने पीने में भी बहुत डिफरेंट था, उसीलिए तो उनका रेजिस्टेंस पावर भी बहुत स्ट्रांग है। वही तो अभी तो 100 सेंचुरी काट देते हैं, हम काट देंगे क्या? नहीं। कर पाएंगे क्या हम? नहीं, क्योंकि उनके टाइम का वो एनवायरमेंट या जो भी चीजें थी वो बहुत अलग थी। हम अभी कैसे पूरे हाइब्रिड, जो भी हम खाते हैं पूरा हाइब्रिड खाते हैं, तो उनसे ही उनका जो रेजिस्टेंस पावर, हमारे का रेजिस्टेंस पावर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो देखो, स्पेसिस एक ही था, आदमी भी एक ही था, जब उसमें क्या होते गया चेंजेस चेंजेस, यानी जनरेशन बाय जनरेशन हमको देखने को मिला, तो बहुत सारे हमको चेंजेस भी दिखाई दे ना, हाँ सर। दिखाई दे ना। जो मैंने एग्जांपल दिया, लुगड़ा था, और क्या बोलते थे, धोती था, उसका कन्वर्शन नेक्स्ट जनरेशन में क्या हमको देखने को मिला, साड़ी और प्लस क्या देखने को मिला, शर्ट पैंट देखने को मिला। वही हम हमारी अगर एज की अगर बात की जाए तो उसमें हमने सलवार सूट भी देखा जो लेडीज पहनती है, और उसके बाद हमने देखा कि मम्मियाँ जीन्स भी पहनती है, मम्मियाँ जीन्स भी पहनती है। यानी कि बॉडी एक ही है, लेकिन जब फर्दर उसमें क्या होते गया, जनरेशन बाय जनरेशन चेंज होते गया, हमको बहुत सारे वेरिएशंस भी देखने को मिले, जो कि खाने से रिलेटेड हो या पहनने से रिलेटेड हो या बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड हो। अगर और मैं अगर आपको अच्छे से अगर एग्जांपल की अगर बात की जाए तो आपने साउथ अफ्रीका, यानी कि जब अफ्रीकन कंट्री में जाते हो तो वहां के हुमन को देखा है क्या आपने? हाँ कैसे सर, होते वो हो? लाल लाल होती उसकी स्किन। ब्लैक होते। कैसे होते पुलिस हैं? से जैसे ब्लैक होते हैं। हाँ, क्या होते हो? पूरे ब्लैक होते हैं। वही आप अगर चाइना जापान में चले जाते हो तो आपने वहां के हुमन को देखा होगा, तो उसमें क्या चेंज उनकी देखने को गोरे मिलता आंखें है गोरे। आपको? छोटी होती छोटे है आंखें और और गोरे white। गोरे होते हैं। बहुत ऐसे गोरे गोरे होते हैं, और उसके हाइट भी क्या होती है, छोटी होती है। देखो, ऐसे माना जाता है कि सबसे पहला अगर जो ह्यूमन बना है ना, वो अफ्रीकन कंट्री में ही बना है, अफ्रीकन कंट्री में ही बना है। आपने देखा होगा उनकी जो बॉडी होती है ऐसे बहुत लंबे लंबे होते हैं, जैसे अभी अभी भी अगर वो डेवलप है ना, तो अभी भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो आदि मानव की तरह ही दिखती है। उनका फेस कट देखा होगा आपने, देखा हाँ। होगा, आदि मानव की तरह ही दिखते हैं ना वो अभी तक भी। उनके जो हेयर स्टाइल होती है या उनका बॉडी लैंग्वेज होता है, ऐसे काले काले निग्रो होते हैं, वो निग्रो बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, निग्रो होते हैं ना, हाँ होते कि सर। नहीं? हाँ, वही अगर हम इंडिया में चले आते हैं, इंडिया में चले जाते हैं, तो इंडिया में हमको देखने को मिला अफ्रीका के अगर हाइट की अगर बात की जाए ना, बहुत ऐसे टॉल टॉल लंबे लंबे होते हैं वो। वही अगर हम चाइना कंट्री में या जापान कंट्री में जो भी हम चले जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा उनके हाइट भी छोटे छोटे होते हैं और उनसे बहुत अलग होते हैं। क्या है, ह्यूमन की स्पेसिस तो एक ही है, स्पेसिस में क्या फर्क है क्या? नहीं। क्या उस अफ्रीकी वाले को हम मानव बोल सकते हैं और इस इंडिया वाले को या चाइना वाले को हम मानव मानव नहीं बोल सकते बोल क्या? सकते हैं, या ह्यूमन नहीं बोल बोल सकते सकते हैं क्या? सब। सकते हैं। ह्यूमन है तो कोई तो जानवर नहीं बोलेगा उसको, कोई तो जानवर नहीं बोलेगा, ह्यूमन है। लेकिन देखा, हम जैसे जैसे वेरियस टाइप के रीजन में चले जाते हैं, स्पेसिस एक ही है, लेकिन आपको यहाँ पर न्यू न्यू स्पेसिस देखने को मिलेंगी, है ना? न्यू न्यू स्पेसिस देखने को मिलेगी आपको। हाँ न्यू। अफ्रीका में चले हाँ, जाओ अफ्रीकन तो बहुत निग्रो स्ट्रांग देखने, होते हैं। हाँ बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि ऐसे माना जाता है जो हमारा मैन का जो इवोल्यूशन हुआ ना वो अफ्रीका से ही हुआ, तभी तो जाके वो आदि मानव की तरह दिखते हैं। अभी भी इतने वेल डेवलप होंगे, एडवांस होंगे, लेकिन अभी भी उनके कैरेक्टर्स कुछ आदि मानव की तरह ही दिखते हैं, जो उनके अगर हेयर स्टाइल की अगर बात की जाए। देखा होगा ना, ऐसे बहुत बड़े बड़े हाँ ब्लैक, सर। ऐसे तो ऐसे ऐसे बहुत अजब उनकी हेयर स्टाइल होती है, देखा होगा आपने। वेस्ट इंडीज लाइक जो पर्सन होते हैं वो। हाँ,
तो देखो ह्यूमन स्पेसीज एक ही है, लेकिन हमको न्यू न्यू स्पेसीज का क्या देखने को मिला, फॉर्मेशन। वही अगर हम इसमें जाते हैं, हमारे जो इंडिया के लोग होते हैं, तो उसको इंडियन पर्सन को क्या बोलते हैं आपको पता है? रेड इंडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन बोलते हैं। रेड इंडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम ज्यादा तो ब्लैक भी नहीं है और ज्यादा तो हम गोरे भी नहीं, बीच वाला बंदर जो है ना वो हम, सावळे. इसलिए हमको रेड रेड इंडियन भी बोलते हैं। वही अगर हम इंग्लैंड की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाएंगे, तो देखो हाइट में भी वो साउथ अफ्रीका की तरह ही होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, लेकिन उनकी जो स्किन होती है आपने देखा होगा बहुत ही व्हाइट होती है ना, बहुत व्हाइट। सर हाँ हाँ। वही अगर ये हुआ हमारे इंसानों के बारे में कि जिस हम वेरियस टाइप के रीजन में अगर चले जाते हो, तो बहुत सारे हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यू न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, न्यू न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और अगर वही हम एनिमल के भी बारे में अगर बात की जाए, तो आपने देखा होगा अगर इंडिया की अगर बात की जाए, तो हमारी जो नेचुरल काऊ सॉरी बफेलो होती है, बफेलो, हमारी जो बफेलो होती है ना, हमारे हम जो घर में पालते हैं उसको, तो वही आपने देखा होगा जंगल वाली बफेलो, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाँ रान मैस असं त्याला हाँ सर। है कि नहीं? देखो स्पेसीज एक ही है बफेलो की, लेकिन उनके उनमें भी क्या है, बहुत सारा डिफरेंट है, बहुत सारा डिफरेंट है। तो ऐसे स्पेसीज एक ही है, लेकिन बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। किसी भी रीजन में चले जाओ, किसी भी रीजन में चले जाओ, मैंने आपको और एक एग्जांपल दिया था, जो हमारा बियर है, जंगल में उसको हम बियर बोलते हैं, भैया कलर बियर बोलते हैं, क्योंकि उसने उस एनवायरमेंट को या उस चीजों को क्या किया, खुद में एडॉप्ट किया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोलर बियर बोलते हैं, क्योंकि वो कौन से रीजन में रहता है? स्नोवी रीजन में रहता है। तो यही जिसी अगर मैंने सेम सिचुएशन, अगर मैं यहाँ पर हूँ, अगर मैं किसी भी रीजन में चला जाता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस रीजन के मुताबिक मुझ में खुद को एडॉप्ट करना पड़ेगा, खुद को मुझे एडॉप्ट करने पड़ेगा। अगर एक एनिमल है, वो माइग्रेशन करके चला जाता है दूसरे एरिया में, यहाँ पर जो उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड हो रहा था, अगर वही एनवायरमेंट उसको आगे जाके नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अगर उसको सर्वाइव करना है या लिविंग रहना है, तो इस एरिया की तरह क्या करेगा? वो खुद को एडॉप्ट कर लेगा। तो यानी कि क्या मिला? ये ओल्ड स्पेसीज थी, तो उसने खुद को क्या कर दिया? उसमें एडॉप्ट कर लिया, यानी कि क्या कर लिया? न्यू स्पेसीज का फॉर्मेशन। क्या उसके बच्चे भी होंगे, तो जब इस एनवायरमेंट, अब ये इस एनवायरमेंट से वो अलग है, इसका एनवायरमेंट अलग है, अभी वो न्यू एनवायरमेंट में चला गया है, तो उसने क्या कर लिया? इसको एडॉप्ट कर लिया। तो उसके अगर बच्चे भी होते हैं, तो क्या करेंगे? उसी एनवायरमेंट को क्या करेंगे, जैसे उसने उसके पापा ने एडॉप्ट कर लिया है, तो वो भी बच्चे क्या करेंगे? उस एनवायरमेंट को एडॉप्ट। तो ये हमारा ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। तो आपको समझ में आ गया ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज? यस डियर गर्ल्स। क्यों रे? आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, हम इंसान है ना, तो कभी भी पता है क्या आपको? एक बात बोलूंगा, हाँ. ऑक्सफोर्ड क्या है? युनिव्हर्सिटी. यूनिवर्सिटी है। हाँ, क्या है? युनिव्हर्सिटी. यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी का एक सेंटेंस है, अगर हम लिविंग थिंग है, या हमारे अगर बोलने वाले जीव है, तो इतना बोलना चाहिए, या इतना, यानी कि इतने जोर से बोलना चाहिए कि सामने वाले को उस शब्द को सुनाई दे, कानों से सुनाई दे। इतना बोला सकते हो, इतना जोर से आप बोल सकते हो, लेकिन कितना बोलना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को कानों में अच्छे से उस शब्द को सुनाई दे। अगर चिल्ला लेते हो तभी चलेगा। तो समझ में आया ऑक्सफोर्ड क्या बोलती है? हाँ सर. हाँ इतने जोर से बोलना चाहिए, सामने वाले पर्सन को सुनाई दे। अच्छे से सुनाई दे। और कितना जोर से बोल सकते हो? हाँ, तो चलो
यहाँ पर हमारे पॉस्टुलेट्स खत्म हो जाते हैं। फिर हमने एक बार और रिवाइज कर लो कौन से पॉस्टुलेट्स है, क्योंकि क्वेश्चन आता है पॉस्टुलेट्स में से। चलो एक बार रिवाइज कर लो, फिर आगे देखेंगे। Overproduction, struggle of struggle of existence, organic variation, natural natural selection, origin selection. of new species. यस, चलो यहाँ पर हमारे पॉस्टुलेट्स खत्म हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन Charles थ्योरी किसने दिया था रे? चार्ल्स डार्विन। और एक्वायर्ड सिलेक्शन लेमार्क किसने दिया था? राइट, लेमार्क ने दिया था। तो चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। एविडेंस। एविडेंस डार्विनिज्म इंक्लूड्स। हाँ, जब डार्विन ने जब थ्योरी प्रपोज की थी, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दी थी उन्होंने, या डार्विनिज्म दिया था, तो उन्होंने इसमें कुछ एविडेंस रखे थे। उन्होंने कुछ इसमें एविडेंस रखे थे। तो इस एविडेंस के मुताबिक, यानी कि एविडेंस मींस क्या होता है, अगर कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको अगर कोई भी न्यू एनवायरनमेंट में अगर उसको यानी कि जिंदा रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एडॉप्टेशन कॉज करना पड़ेगा अपने बॉडी में। तो कुछ ऐसे ही एविडेंस है। तो उन्होंने अपने थ्योरी में कुछ एविडेंस दिए। तो वैसे 3 उन्होंने एविडेंस दिए। कितने एविडेंस दिए हैं? 3 एविडेंस दिए हैं। तो देखो, जब लेमार्क ने क्या बोला था? लेमार्क ने क्या बोला था कि अगर हमारे बॉडी का कोई भी अगर ऑर्गन अगर ज्यादा वर्क कर लेता है तो आगे वाले जनरेशन में क्या कर पाएगा? वही ऑर्गन क्या हो जाएगा? हमको अच्छे से स्ट्रांगली दिखाई देगा। यही था ना लेमार्क का? हाँ Sir. हाँ, मैंने आपको जिम वाला भी एग्जांपल दिया था, और हमने जिराफ वाला भी एग्जांपल। इसमें भी डार्विन ने कोई भी अगर न्यूबॉर्न हमारा जिराफ होता है, न्यूबॉर्न जिराफ हमारे, अगर मैं अगर काऊ की अगर बात की जाए या बफेलो की, अगर जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, पेट एनिमल्स होते हैं, कैसे करते हैं, कैसे खाना खाते हैं? कैसे खाना खाते हैं? अपनी नहीं देखा होगा ना हाँ ऑब्वियसली सर। गर्ल्स। हाँ, तो अपना कैसे, ये अपना जो उसका सिर होता है वो नीचे ऐसे नीचे नीचे की तरफ क्या कर दे, झुकाते वो अपना खाना खाती है। लेकिन ये जो हमारा जिराफ होता है, ये जो हमारा जिराफ होता है, उसकी जो नेक होती है, उसकी जो नेक होती है, कभी भी वो नीचे की तरफ नहीं झुकेगी, नीचे की तरफ नहीं झुकेगी। तो उसको अगर जीवित रहना या खाना खाना है तो हमेशा क्या करेगा? ऊपर के ऊपर ही क्या करेगा? जो लीव्स होंगे हमारे प्लांट्स के, वुडी जो प्लांट्स के जो लीव्स होंगे वो ऊपर के ऊपर ही खाएगा, ऊपर के ऊपर ही खाएगा। यानी बॉडी में कुछ चेंजेस नहीं मिला। तो चेंजेस आपको कहां पर मिला? उसके नेक के ऊपर। इसमें चेंजेस देखने को मिला हमको नेक के ऊपर। लेकिन वो उसने क्या किया? उसके पेरेंट्स से उसमें नहीं आया, उसके पेरेंट्स के उसमें नहीं आया। तो किस क्या किया उसने? खुद लिया। अगर आपने सुना होगा, हाँ, अगर बात की जाए, अगर आपको फिटेस्ट बॉडी बिल्डर अगर बनना है, फिटेस्ट बॉडी बिल्डर अगर बनना है, तो अगर आपके पिता क्या वही कैरेक्टर्स आपके बॉडी में दिखाई देते हैं क्या? या कर लिया तो ऑब्वियसली जैसे ही मैं पैदा हो जाऊंगा तो तभी से मैं बॉडी बिल्डर कहलाऊंगा। तो ऐसे होता है क्या कि क्या करना पड़ता है फिर? जिम में जाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? वैसे ही जाना मेहनत पड़ता करनी है। होती खुद को एडॉप्ट करना पड़ता है, यानी कि खुद को डेवलप करना पड़ता है ना। अगर हमको बॉडी बिल्डर बनना है तो हम, अगर पिताजी जाते हैं तो वो अगर उसको बॉडी बिल्डर कहेंगे हम, तो हमको वो अगर बनना है तो हमको भी क्या करना हाँ पड़ेगा? सर। जिम में जाना पड़ेगा।
जाना पड़ेगा ना। हमने जाना खुद में हमने उसको इवॉल्व कर दिया। खुद में evolve खुद में इन्वॉल्व कर दिया। Obviously, क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जिराफ जो होता है वो अपने आप को उस एनवायरमेंट में या उस जिराफ की हाइट इतनी है, जिराफ के पेड़ इतना बड़ा है, तो यहाँ पर लीव्स है, यहाँ पर आएगा। आपने देखा होगा जो गोट वगैरह होती है, अगर थोड़ी सी ब्रांच ऊपर की तरफ होती है तो अपने दो पैर के ऊपर ऐसे खड़ी हो जाती है। हाँ देखा सर। होगा आपने बहुत बार ऐसे। तो उसने क्या कर दिया, उसको खा लिया, यानी कि क्या कर लिया, बैलेंस बनाते हुए उस दो टांगों के पैरों पे ऊपर खड़ी हो गई, उसने वो उसको खा लिया। तो सेम सिचुएशन, अगर इसको इस जिराफ को अगर खाना है तो क्या करेगा, अपने नेक के रीजन को या नेक के एरिया को क्या कर पाएगा, वो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में, यानी कि वो क्या कर पाएगा, उसका जो नेक अडॉप्ट करेगा। वैसे हम जिम जाते हैं तो अगर मेरे को डोले शोले बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा, जिम में जाके बहुत ऐसी बॉडी बना दूंगा, तभी जाके मेरे डोले शोले क्या होंगे, ग्रो होंगे। तो वही सेम सिचुएशन हमको, जो कि हमको किससे नहीं मिलता है, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। किससे, पेरेंट्स से नहीं मिलता है। खुद को क्या करना पड़ता है, हमको इवॉल्व करना पड़ता है अपने बॉडी में। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर किस में देखने को मिला, जिराफ में देखने, ना कि वो पेरेंट्स से एडॉप्ट। समझ में आया फर्स्ट? हाँ सर। हाँ, पिक Pic सेंड send कर करूंगा, देखो। और दूसरा कौन सा है, हाँ, आपने देखा होगा मौत, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, रे, मौत। क्या है हमारी ये, क्या बोलते हैं, बटर एक ही तरह की होती है नहीं। क्या? नहीं, देखिए क्या आपने कि एक भी ब्लैक मॉथ एक ऐसी थी, ब्लैक कलर की थी, लेकिन मौत का कन्वर्शन आपको बटरफ्लाइज में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक मौत आपने देखा होगा जिसको हम है, देखा होगा आपने, इसे बटरफ्लाई की तरह ऐसे ऐसे होती है ना, बटरफ्लाई की तरह दिखती है, देखा होगा ना। हाँ देखा है सर। हाँ, बटरफ्लाई की तरह होती है। तो पहले तो ब्लैक कलर की थी, यानी कि इसमें क्या कर लिया, बहुत सारे चेंजेस अपने बॉडी में, बहुत सारे चेंजेस, यानी कलरफुल